गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी यूनिट 3 कि दो चरों में जो रैखिक समीकरण होते हैं उन रैखिक समीकरणों को हम किस प्रकार हल करते हैं और कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। देखो हमारे वैसे तो 4 विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, वो कौन सी वज्र गुणन विधि, एक है ग्राफिकल और उसके बाद में एक है प्रतिस्थापन। देखो हमारी कौन कौन सी विधियाँ, इन्हें हल करने के लिए हम 4 विधियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी कि पहले तो हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, एक तो हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद में दूसरी हम जैसे हम बोल सकते हैं आलेखीय, या इसका दूसरा नाम हम ये भी ले सकते हैं ज्यामितीय। ठीक है, आलेखीय, ज्यामितीय, या फिर हम इसको नाम ले सकते हैं ग्राफीय। तो हमारी दूसरा मेथड ही हो जाएगा। इसके बाद में हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, एक विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन। और विलोपन के बाद में हम सबसे लास्ट में हमारी पढ़ेंगे वज्र गुणन। वज्र गुणन है विधि। ये हमारी 4 विधियां। इनमें से देखो जो आपके क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं पे आधारित होगा। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि आ जाए या ग्राफिकल। देखो मतलब वैसे तो ज़्यादातर ग्राफिकल आती है, लेकिन उसके बाद में मतलब प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि हमारी मोस्टली लेके चलते हैं हम। और उसके अलावा 2 विधि और है, विलोपन और है वज्र गुणन। ठीक, अब हम इनमें से देखो एक एक विधि करके पढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो विधि है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन है विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमारे पास 2 चरों में मतलब रैखिक समीकरण, जितने चर होंगे हमें उनका मान निकालने के लिए उतनी ही समीकरण चाहिए। जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें कि जैसे मान लो कि आपके पास ये वाली 2 समीकरण दी गई हैं, x + y इक्वल मान लो 5, या फिर जैसे दूसरी समीकरण दे रखी है 2x + 3y इक्वल 15। तो ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1 और ये आपकी समीकरण नंबर 2। आपको ये करना है कि किसी भी समीकरण से आप चाहो तो समीकरण 1 से मान निकाल लो और चाहो तो समीकरण 2 से मान निकाल लो। किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर, चाहे x, देखो यहाँ पर x और y है, तो किसी भी एक चर x या y किसी का भी मान ज्ञात करके हमें उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करने मतलब होगा कि उसे सब्स्टिट्यूट, मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि हमें इसे प्रतिस्थापित करना है, मतलब रखना है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये 2 समीकरण है, आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे, आप उससे मान निकाल सकते हो। जैसे मान लो एज एग्जाम्पल मैं यहाँ से मान निकाल रहा हूँ इस वाली समीकरण से, और इस वाली समीकरण से हम एक काम करते हैं, x का मान देखो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 3y का पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर हो गए 15 - 3y हो गए। और यहाँ से देखो आपका x का मान आ जाएगा 15 - 3y बटा 2, और यहाँ पर आपने क्या किया है? पक्षांतरण। बेटा ये सब हमें लिखना है कि हमने क्या किया, हमने पक्षांतरण किया। और पक्षांतरण करके देखो हमने ये जो x का मान निकाला नहीं, ये वाला, ये हमने देखो यहाँ से समीकरण 2 से ये x का मान निकाला है। अब हम ये क्या करेंगे कि ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर आप 2 से निकाल रहे हो तो 1 में रखोगे, और समीकरण 1 से निकाल रहे हो तो किस में रखोगे? 2 में। देखो ये x का मान, तो आप यही करोगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो इसमें मान रखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर x है, तो x की जगह ये मान रख देंगे। क्या रखेंगे कि 15 - 3y बटा 2, और इसके साथ में क्या प्लस में y इक्वल 5। एक बात हमेशा याद रखना कि आपने x का मान ये रखा है। एक तो आप जब भी चाहे किसी भी समीकरण को हल कर रहे हैं तो उसके अपॉन में मतलब बट्टा में कुछ मत रखना। और यहाँ पर देखो बट्टा में आ रहा है 2, तो आपके पास देखो इसे हल करने का मतलब पहला तो ये है कि आप यहाँ पर लघुत्तम लो। अगर हम लघुत्तम लेंगे तो मतलब वो बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आपके पास मतलब जो भी जितना भी अपॉन में आ रहा है आप उन सब का एलसीएम निकाल लो और पूरी समीकरण को उस एलसीएम से गुणा कर दो। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अपॉन में 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाली समीकरण को
2 से गुणा करने पर, हम इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे और गुणा करते ही देखो आपका मान क्या जाएगा कि मान ये आएगा 15 माइनस 3y बट्टे 2, और इसको 2 से गुणा करेंगे। जब भी हम समीकरण को गुणा करते हैं उससे उसके पूरे पद गुणा होंगे, तो y गुणा 2 बराबर 5 गुणा 2, और यहाँ से देखो यहाँ तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और 15 माइनस 3y 15 माइनस ये आ गए 3y, ये तो ये मान आ गया, प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y बराबर है 10। और अब हम यहाँ पर करेंगे पक्षांतरण। हम क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ करेंगे, मतलब चर पदों को चाहे लेफ्ट साइड में रख लो चाहे राइट साइड में लिख लो, क्योंकि देखो समीकरण की 2 साइड होती है, जैसे जिसमें इक्वल का साइन लग जाता है वो समीकरण होती है आपकी। तो एक तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एक हो गई राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ से हल करते हैं इसको मान, तो 15 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर तो रह गए माइनस में 3y प्लस में 2y इक्वल है 10 पहले से है, और 15 का पक्षांतरण करने किस में चले गए, माइनस में, और आप यहाँ पर लिखोगे पक्षांतरण करने पर। और यहाँ पर देखो एक माइनस 3y माइनस के और 2y प्लस के हैं, तो आपका मान क्या आ गया, माइनस वाई इक्वल माइनस के 5, और यहाँ से आपका y का मान कितना आ गया 5। तो हमारा देखो एक चर का मान आ गया और वो चर y का मान कितना आ गया 5। अब ये आप y का मान चाहो तो समीकरण 1 में पुट आउट कर रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, या अगर आप चाहो तो जहाँ पर आपने x का मान निकाला है ये y का मान आप वहाँ पर रख सकते हो। जैसे मान लो आपको जैसा इजी लगे वैसे, जैसे मान लो कि हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखो समीकरण 1 हमारी ये है कि x प्लस वाई, और y की जगह हम कितना रख देंगे 5, और बराबर भी कितने हैं 5। यहाँ पर 5 का पक्षांतरण कर दो तो x बराबर 5 का पक्षांतरण करते ही माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर वही आप लिखोगे पक्षांतरण करने पर। और यहाँ से देखो आपका x का मान कितना आ गया कि 5 में से 5 माइनस किया तो x का मान है 0। तो ये हमारी होती है प्रतिस्थापन विधि, मतलब हमें यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण से किसी भी एक चर, चाहे x o y u v, हमें जो भी चर दे रखे हैं उनमें से किसी एक चर का मान ज्ञात करके हमें दूसरी समीकरण में रखना होता है। कि जैसे हमने यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकाला और वो मान समीकरण 1 में रख दिया। इसके बाद में ये ध्यान में रखना कि कभी भी अपोन में मत रखना, तो जितना अपोन में हो मतलब बट्टा में हो आप उससे उनका लघुत्तम लेकर के उससे गुणा कर देना। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही है तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 15 माइनस 3y प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y, और ये आपके कितने आ गए 10। इसके बाद में देखो 15 का पक्षांतरण किया तो माइनस में चले जाएंगे, और ये माइनस के y बराबर माइनस के 5, तो यहाँ से y का मान आ गया 5। ये आप y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या फिर आपने जहाँ पर x का मान ज्ञात किया आप वहाँ पर रख सकते। तो समझ गए सारे, ये हमारी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम दूसरी विधि हमारी पढ़ेंगे, कौन सी, विलोपन और वज्र गुणन या ग्राफिकल में से तीनों में से एक विधि हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।